और भगवान एक मुट्ठी चावल को खा लेते हैं। एक मुट्ठी चावल खाने का मतलब है कि भगवान ने एक लोक का अधिपति बना दिया सुदामा जी को। दूसरी मुट्ठी जब खा रहे थे, रुक्मणी मैया ने रोक दिया, हाथ पकड़ लिया, प्रभु आप अकेले अकेले ही खाएंगे? एक मुट्ठी चावल खा के पूरा एक लोग दे दिए। लक्ष्मी मैया विचार कर रही है, दूसरा मुट्ठी खा के दोनों लोग दोगे तो तुम फिर क्या करोगे? तो लक्ष्मी भैया रोकती है भगवान को, कहती है कि विभूति का प्रसाद है, अकेले अकेले कैसे पाओगे? हम भी तो हैं लाइन में। तो लूट करके फिर रुक्मणी मैया सब रानियों को दे देती है, चलिए सब बांट के खाएंगे करके। भगवान फिर सुदामा जी से पूछते हैं कि सुदामा जी, भाभी ने कुछ कहा है, कुछ मेरे लिए कुछ कहा है? लेकिन तब तक सुदामा जी को याद नहीं है कि सुशीला जब चावल दी थी तब उस समय भगवान को कहने के लिए कुछ तो बोली थी। क्या बोलना है? भगवान याद दिलाते हैं, कुछ तो बोली होगी भाभी हमारे लिए। तब सुदामा जी को याद आता है, बोले हाँ हाँ एक बात बोली थी। तो क्या? एक मास दुई पाख में, हो एक मास दुई पाख में, दुई एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल जी, सो प्रभु दीन दयाल जो नित प्रति हो। एक महीने में दो पाक होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दोनों में एकादशी आती है। तो सुशीला ने भगवान से कहा था कि मेरे घर तो रोज एकादशी है। बच्चे लोग जब भूख से व्याकुल हो जाते हैं, भोजन मांगते हैं, तो मैं रोज बच्चों को कहती हूँ नहीं नहीं आज एकादशी, एकादशी को भोजन नहीं करते। बस इतना ही कहता हूँ प्रभु प्रभु। देखिए देने वाला कोई और है, हमको लगता है हम देते। जैसे आप ट्रेन में चले जाइए, बस में चले जाइए, भीख मांगे बराते हैं ना, तब कोनोला 1 रुपया देता, कोनो 2 रुपया, कोनो 5 रुपया, कोनो नहीं भी देवा। घरों माथे तेनो लोग इसने करते, तुमला का लगते हम देते लगते ना, तो फिर तू मन देता तो सबला बरोबर का बर नहीं देवा, सबला 1 रुपया का बर नहीं देवा, या सबला 10 का बर नहीं देवा। कबू कबू अचानक पर्स ला निकाल लिया और सोचा 1 रुपया का, लेकिन वो पर्स में सिर्फ 10 के सिक्के रही, मजबूरी में तेल पड़ी 10 के सिक्का। ऐसा काबल तू दे बरोबर देना चाहिए। मानो भगवान आपको माध्यम बना करके उसको दिलाते हैं, उसको जितनी जरूरत है आपके द्वारा। इसीलिए किसी को 1 रुपया देते हैं, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 50, 100 रुपए चला जाता है। सबको बराबर नहीं देते हैं। हमको भरम लगता है कि हम दे रहे हैं। रहीमदास जी दान करते हैं खूब, तो सब लोग वो जब दान करते थे ना, तो अपने आंख को नीचे कर लेते थे, नैन को। तो लोग पूछते थे कि आप दान करते वक्त नीचे क्यों देखते हैं? तो रहीम जी कहते हैं, देनदार कोई और है, देनदार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, पास नीचे नैन। देने वाला कोई और है, दिन रात वो भेजते रहता है हमारे पास। लोगों को भ्रम लगता है कि हम दे रहे हैं, इसीलिए मैं नयन को नीचे रख देता हूं, नीचे कर देता हूं।
हम ललक है कि हम इस देते। सुदामा जी पूछते हैं कि कान्हा, मेरा तो पूरा जन्म कुंडली पूछ लिया, अब तुम बताओ तुमने विवाह किया है कि नहीं किया है? बोले हाँ किया हूं। तो आप ब्राह्मण हैं, ऐसा कीजिए मैं बुला रहा हूं, आशीर्वाद दे देना। बोले हाँ हाँ बुलाओ, आशीर्वाद देंगे। तो भगवान ने रुक्मणी मैया को आवाज दिए कि आओ ब्राह्मण देवता से आशीर्वाद ले लो। अब रुक्मणी मैया प्रणाम की। सुदामा जी कहते खुश रहो, मस्त रहो, संतान भव, पुत्र भव, दीर्घायु भव। तो आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। पीछे फिर एक आई, फिर आशीर्वाद, फिर आई, फिर आशीर्वाद। 8 पटरानियां आ गई। सुदामा जी पूछते हैं अरे कितना है बता तो दो। अरे कोई 1-2 से करता है भाई, कितना है? 25-50 है क्या? 100 है क्या? भगवान कहते हैं कि देखिए सुदामा जी, आप आशीर्वाद देते रहिए, लाइन लगा है, आप गिन लीजिएगा कितना है, मैं नहीं गिनता, आप गिन लीजिएगा। आप जो आशीर्वाद की संख्या थी ना वो कम होती गई, वो तो भी दर्द देगा ना भाई। अब आते गए 5000 की संख्या हो गया, 10,000 की संख्या हो गया, थक गया सुदामा जी। बोलने की भी शक्ति नहीं थी सुदामा जी के पास। भगवान से कहते कि कान्हा तू एक काम कर, मैं थक गया हूं, तू इन सबका पति है, तू यहाँ करके प्रणाम कर ले, मैं तुमको ही आशीर्वाद दे देता हूँ, सबको मिल जाएगा। तो सुदामा जी भगवान को प्रणाम किए। भगवान ने सुदामा जी का प्रणाम किया, सुदामा जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया और अगले दिन ही सुदामा जी वापस जाने के लिए उठे। तो भगवान कहते हैं